और सर मैं ये पूछ रहा था कि इस प्रॉब्लम को ठीक होने में अप्रोक्सली कितना टाइम लग जाता है? देखो बेसिकली जब एक्यूट कंडीशन में होते हैं तो बैक पेन जनरली थोड़ा सा बेड रेस्ट या थोड़ी सी नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज से ही अपन ठीक कर सकते हैं। सियाटिका भी जनरली बेसिकली 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन ये जैसे क्रॉनिक कंडीशन में हो जाता है, जब थोड़ा लंबे टाइम तक पेन रह जाता है तो ये 3 से 6 महीने तक का भी टाइम ले सकता है। और कई बार अपने को ऐसा देखने को मिलता है कि सियाटिका की जो कंडीशन है उसमें अपने को ऑपरेट की साइड भी जाना पड़ सकता है। अच्छा। तो सर इसके जांच और इलाज कैसे हो सकता है मतलब? देखिए इसका जांच है वो, अगर ओनली नॉर्मल बैक पेन है तो वो एक एक्सरे फाइंडिंग से भी अपन बेसिकली देख सकते हैं। और अगर ये अपने को जब कुछ sciatica का रूप है तो उसके लिए अपने को एमआरआई सीटी स्कैन की साइड भी जाना चाहिए। और बेसिकली मैं पेशेंट्स को जो एडवाइस करता हूँ, कुछ विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, तो अपने को उनको विटामिन भी अपने को देखने चाहिए कि जनरली B12 क्या रेंज है, D3 क्या रेंज है। अच्छा। तो सर इसका इलाज कैसे होता है? देखो इसका इलाज के कई सारे सिस्टम हैं, जैसे कई विधि हैं। जैसे हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो मैं फिजियोथेरेपी को लेके बात करूंगा कि इसमें फिजियोथेरेपी के लिए कुछ डिकम्प्रेशन थेरेपी है, अगर कोई कंप्रेसिव चेंजेज हैं तो अगर हमें लगता है कि ओनली पारिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से पेन है तो अपन हम जो पारिफॉर्मिस मसल है उसको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें कुछ लगता है कि बैक में ओनली एक स्टिफनेस है तो हम ओनली स्टिफनेस रिलीज करने की कोशिश करेंगे। तो वो ऑन टाइम पेशेंट के टाइम पे हमें डिसीजन करना होता है या डायग्नोस करना होता है कि पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका हम क्या प्लान करना चाहिए। जनरली फिजियोथेरेपी में इसका बेस्ट ऑप्शन है। और अगर हमें लगता है कि पेशेंट फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकता तो कई बार हम फिजियोथेरेपी के अलावा हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार न्यूरोसर्जन से आप कंसल्ट कर सकते हो या ऑर्थोपेडिशियन सर से कंसल्ट कर सकते हो, इस टाइप में। धन्यवाद सर।